3 से 4 महीना भी बहुत कम ही मिलता है जैसे भी जाओ, बट इस बार हमें स्कोर हमें क्लियर होने के साथ हमें अच्छा स्कोर भी करना है। बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जाके फंस जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नजदीक है। एक चीज मैं आप लोगों से जरूर बोलूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप कौन से यूनिवर्सिटी के हो और आपका एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाला है ये चीज जरूर लिख के जाना। एंड गाइस अगर आपके कॉलेजेस के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आता है एग्जाम से रिलेटेड तो गाइस ये नंबर पे तुरंत भेजोगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से यूनिवर्सिटी के बच्चे हमसे कनेक्टेड है, तो उनकी चीजें हम फटाफट लाना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस इस नंबर पे, ऊपर वाले नंबर पे अपना नोटिफिकेशन गाइस जैसे रिलीज होता है जो चीजें आपके पास आती है वो चीजें इस पे भेज सकते हो। अब गाइस फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एग्जाम, जो फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर एग्जाम होता है गाइस, वो मैंने बार बार बच्चों को बोला है, देखो गाइस अगर फर्स्ट ईयर आपका निकल जाता है तो भाई सब नैया बहुत आराम से पार हो जाएगी। इंजीनियरिंग की फीलिंग भी नहीं आएगी, बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था। फर्स्ट ईयर में क्यों चीजें ऐसी होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और हमें कौन से सब्जेक्ट के बारे में किस तरह से कैसे फोकस करना चाहिए सेमेस्टर एग्जाम को लेके, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे। देखो गाइस जब हम बोर्ड एग्जाम देके एडमिशन बाद में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चों का जो पढ़ने का तरीका इंजीनियरिंग वाइज होना चाहिए ना, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए वो उसी तरह से रटते रहते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन वाइज चीजों को पढ़ते रहते हैं, और वो करते करते उनके पास टाइम ही बहुत कम रहता है। क्योंकि आप देखोगे कि जब आपका एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद सेमेस्टर बोला 6 महीने का जाता है, पर आप देखोगे कैलकुलेशन वाइज अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 से 4 महीना भी बहुत कम ही मिलता है, और उसके अंदर भी सबमिशन हो गया। इस समय बहुत सारे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे होंगे, जिनके कॉलेज के एग्जाम एकदम नजदीक होंगे, वो सबमिशन के लिए इतना दौड़ रहे हैं, और कुछ टीचर्स तो बिना मतलब बच्चों को परेशान भी नेक्स्ट लेवल का करते हैं, और उस कारण बच्चा पढ़े कि ये सभी चीजों में दौड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सेमेस्टर एग्जाम के पहले होती है, इसीलिए बच्चों को पहले से तैयार रहना रहता है। जब फर्स्ट ईयर हो जाता है, सेकेंड ईयर में जब आप पहुंचते हो तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता चल जाती है कि भाई क्या कैसे पढ़ना है। जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे जाते हैं, और कहां से हमें सही तरीका है पढ़ने का, और सही वे में हमें किस तरह से लिखना है जिससे हम कम लिख के भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। ये फर्स्ट ईयर के बाद हमें सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। बट भाई समझ में आने में देरी हो जाए, और देरी होने के साथ हमारे ऊपर 2-4 बोझ आ जाए, बोझ मतलब समझ रहे हो ना, 2-4 सब्जेक्ट में केटी आ जाए, इससे अच्छा है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको अभी से फॉलो करना स्टार्ट करो। नहीं तो गाइस सेमेस्टर एग्जाम, जो पहला सेमेस्टर एग्जाम है ना, बहुत ज्यादा दर्द देके जाता है, बहुत डेंजर वाला। आगे वाला फर्स्ट सेकंड, सेकंड के बाद आप सब चीजें बहुत आराम से निकालते जाओगे, बट फर्स्ट सेमेस्टर पे पूरी तरह से फोकस करते जाना। जैसे सबसे पहले आप सभी को जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, वो टाइम में आपका सिलेबस कितना बचा हुआ है। आप में से ज्यादातर बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मुझे पता है। और आप ही ऐसे नहीं हुआ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादातर लोगों का कैलकुलेशन इसी वाइज होता है कि अगर उनसे पूछा जाए एग्जाम के 1 महीने पहले तक, तो ज्यादातर लोगों का सिलेबस ना के बराबर हुआ रहता है, और जिनका हुआ भी रहता है उनको भी ऐसा फील होता है कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो गाइस देखो, ये बोल देना बहुत अच्छा लगता है, बट जब एग्जाम्स खराब चले जाते हैं और जब रिजल्ट आता है, सबसे ज्यादा दर्द एग्जाम के दिन उतना फीलिंग नहीं होगी, जब रिजल्ट खराब आएगा ना तो बहुत ज्यादा फील होगा। हाँ, वो दर्द आप किसी को बता नहीं पाओगे, लोगों के सामने हंस के दिखाओगे, बट अंदर ही अंदर घुटन होगा कि यार अगर अगले सेमेस्टर में नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर मेरा कहीं ईयर ड्रॉप ना हो जाए, मेरा ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, मैं घर वालों को क्या बोलूंगा, बहुत सारी चीजें। इससे अच्छा है कि अभी टेंशन ले लो। अभी टेंशन लोगे तो ये टेंशन लेके इसको पॉजिटिव वे में अगर काम करना स्टार्ट करोगे, एक्स्ट्रा मेहनत करना स्टार्ट करोगे, तो कुछ रिजल्ट अच्छा निकल जाएगा। पहला तो दिमाग में ये टारगेट बना लो कि फर्स्ट सेमेस्टर मुझे पूरी तरह से ऑल क्लियर होना है, मेरे को एक सब्जेक्ट में भी बैकलॉग नहीं लगाना है। ओके, एक में भी केटी मुझे नहीं चाहिए। आप देखोगे आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोला, हमने अपने यूट्यूब चैनल पूरा अपलोड करके रखा हुआ है। आप लोगों ने मैकेनिक्स बोला, पूरा का पूरा लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ वो भी रिजिड बॉडी का चालू हो गया, वो भी अपलोड करके रखा हुआ है, चालू हो गया है। फिर इसका फिजिक्स बोला, फिजिक्स के भी 2 चीजें हो चुकी। केमिस्ट्री बोला, केमिस्ट्री ऑलरेडी पहले से भी अपलोड था, बीएक्सी भी अपलोड है, बी ट्रिपल भी चालू है। सब चीजें हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे करके रखा हुआ है। बट गाइस आप नहीं पढ़ोगे तो कौन क्या ही कर सकता है। इसीलिए गाइस सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि नंबर ऑफ डेज कितने बचे हुए हैं और आपका सिलेबस कितना बचा हुआ, क्योंकि थोड़ा आपको टेंशन आना चाहिए। क्योंकि ये जब कैलकुलेशन करोगे ना, दिमाग में टेंशन आएगा, और जब दिमाग में टेंशन आएगा तो थोड़ी चीजें करना स्टार्ट करोगे। बट अगर आपको टेंशन आने के बाद भी आप चीजों की तरफ नहीं दौड़ रहे हो, तो हो सकता है आपके दिमाग में कोई और ऑप्शन होगा।
खुद के दिल से एक चीज जरूर पूछना कि अगर सेमेस्टर एग्जाम में मेरे इस पे अगर मैं ये जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम तो मुझे देना ही है, और एग्जाम में अगर मैं नहीं लिख पाऊंगा तो आगे मैं क्या करूंगा। अगर आपको कोई अच्छा आंसर मिल रहा है तो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा इस, बट मैं बोलूंगा यार प्लीज इतने समझदार तो हो, इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन लिया है, हो सकता है ये मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगे, बट मैं चाहता हूँ कि बातें मैं अंदर तक छुपाऊं, दिल तक आपके चुभे और आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रदीप गिरी एकेडमी को फॉलो करने वाला हर बच्चा जब हर साल जब रिजल्ट आता तो बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम से कमेंट सेक्शन से भरे पड़े रहते हैं कि सर आपके यूट्यूब चैनल से सर ये किया वो किया। बहुत सारे बच्चे कभी मैं ट्रेन से कभी मिलते हैं, कभी कहीं मिल जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं, हर बच्चों का, और ये चीजें बहुत अच्छी लगती है गाइस, इसलिए मैं आपको मोटिवेट करता हूं। टाइम अभी गया नहीं है, टाइम अभी बचा हुआ है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो गाइस, चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट लास्ट के टाइम ही एकदम भारी वाला काम करते हैं। मैं बता रहा हूं अभी जस्ट हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेमेस्टर 1 का मुंबई वालों बच्चों का क्रैश कोर्स स्टार्ट है, कल का पहला दिन ही हुआ है। अगर जिन बच्चों को थोड़ा भी लग रहा है कि आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है, मैं बोलूंगा फटाक से राहुल सर के साथ ज्वाइंट हो जाओ और करके कंप्लीट करो गाइस। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर पा रहे हो तो ठीक है, पर अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि सर डेली आके बोलेंगे और डेली टारगेट देंगे और डेली करवाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, मैं कर लूंगा, तो भाई जुड़ जाना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चों का भी जल्दी हम लॉन्च करेंगे, और कुछ का तो कर भी दिया है हमने, पुणे का भी कर दिया, बाटू का भी कर दिया। अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है कि हमारा कब है क्या है, कब हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है और हमारे कोर्सेज क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल करो। इन शॉर्ट गाइस कहने का मतलब जैसे भी जाओ, बट इस बार हमें स्कोर हमें क्लियर होने के साथ ही हमें अच्छा स्कोर भी करना है, क्योंकि पहला तो क्लियर, पर क्लियर के साथ ही अब टारगेट ये भी बना के चलो कि मुझे अच्छा स्कोर करना है गाइस। मैं चाहता हूं कि मैं वो हर बच्चे की वो स्टोरी दिखाऊं जो बच्चा पहले कुछ नहीं किया था, पर लास्ट के टाइम पे इस वीडियो के बाद उसके अंदर वो आग आया कि सर वो जो वीडियो आया ना, फिर मुझे अंदर से फील हुआ कि यार अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। खुद से मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैं एग्जाम में लिखूंगा क्या, और एग्जाम में जब नहीं लिखूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या ही आएगा। ओके, अब गाइस एक एक चीज है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, देखो इस ये वाला सब्जेक्ट, अब मैं इसमें कॉमन सब्जेक्ट की बातें करूंगा, मैं एक दो सब्जेक्ट जो सबके अलग है उसकी बातें नहीं करूंगा, मैं कॉमन सभी यूनिवर्सिटी के एक कॉमन सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर गाइस आप हर टॉपिक के पीवाईक्यू को अगर कर लेते हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से ऑल क्लियर भी हो जाओगे, ऑल क्लियर होने के साथ एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। मैकेनिक्स जिन बच्चों का है, मैकेनिक्स के बारे में अगर ये सोच रहे हो कि ओनली पीवाईक्यू कर लोगे, पीवाईक्यू करके बहुत कुछ हो जाएगा, एग्जाम में गारंटी बोल रहा हूं बहुत सारे बच्चे जाके फंस जाते हैं। क्योंकि अगर मैकेनिक्स आपको करना है तो आपको मैकेनिक्स को किस वाइज सोचना चाहिए कि आपको टॉपिक, ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड कौन कौन सा पीवाईक्यू है, तो टॉपिक को समझो देन पीवाईक्यू करो। क्योंकि अगर टॉपिक को नहीं समझोगे डायरेक्ट इसके पीवाईक्यू करोगे तो बहुत बुरी तरह से फंसोगे गाइस, बुरी तरह से फंसोगे। इसलिए इसके डिटेल लेक्चर भी हमारे ऐप पे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाइज आपके डिटेल लेक्चर हमारे ऐप पे हैं। BEEE, BW बहुत जगह और बहुत सारे जगह BXC, तो आप इसके पीवाईक्यू कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो 101% शॉर्ट में आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को देख लो, हमने चैनल पे लाना स्टार्ट ही किया है, और समझने के बाद आप उसको स्टोरी फॉर्मेट में जितने पीवाईक्यू आए हैं बस उतने पीवाईक्यू कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप देखोगे आपके पास जो भी बुक होगा उसके ऊपर लिखा रहता है कि कितने साल में क्वेश्चन पूछा गया, कितने बार ये पूछा गया। तो आप इस तरह से एक लिस्ट बना लो कि कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा गया, उससे कम पूछा गया और सबसे कम, तो जो सबसे ज्यादा पूछा गया है उसको सबसे पहले कर लो, फिर सेकंड वाले को कर लो। ये दोनों आपने कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा। थर्ड भी आप देख के चले जाना, एटलीस्ट उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो आप कर लोगे गाइस। देखो अगर मैकेनिक्स और मैकेनिक्स में अगर आपको स्कोर करना, तो मैं पहले बता रहा हूं कि मैकेनिक्स के लिए आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। आप जितने भी यूनिट्स कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, सब करने की जरूरत नहीं, अगर आपसे सब नहीं हो रहा तो मत करो, बट जो कर रहे हैं उनके टॉपिक को समझ लो। अभी ICR का टॉपिक आना स्टार्ट हुआ है अपने चैनल के अंदर, अपने चैनल पे अभी 2-4-6 दिन में उसको ऑलरेडी वीडियो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है गाइस। बट आप सभी को पता है कि हमारे इस पे इतने सारे हमें वीडियो डालना है कि वीडियो अपलोडिंग का स्लॉट का टाइम ही खाली नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स बीच में आ रहे हैं। इसीलिए तो हमने लाइव सेशन के लिए एक नया चैनल बनाया जिसका नाम प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव।
हमने बोला है कि जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर उस पे होंगे तो चीजें हम स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट उस पर लाइव सेशन जो हमें लगेगा एक्स्ट्रा, आपको कुछ चीजें आपकी पहुंचानी है तो वो चीजें हम आप लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में वो चैनल का लिंक है, मैं आप सभी को बोलूंगा कि सब बच्चे जाके उसको सब्सक्राइब करें। जैसी 10 के जिस दिन होगा उस दिन से हम चीजें आगे हमें क्या करना है उस पर वो चीजें स्टार्ट हो जाएगा, और ये आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं चाहता हूं कि सेमेस्टर एग्जाम से पहले ये कर दो। हर बच्चा जो देख रहा है फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके फटाफट सब्सक्राइब करो। एंड गाइस, सबसे पहली बात, आपके पास नोट्स इसका होना चाहिए। इन सभी चीजों का नोट्स होना चाहिए। नोट्स होगा तो आपको एक टारगेट मिलेगा कि आपके पास आपको इतना ही पढ़ना है। फिजिक्स का तो जो हम बना रहे हैं वो नोट्स फ्री कंटेंट में हम ऑलरेडी बच्चों को दे रहे हैं। ओके, फ्री कंटेंट में ऑलरेडी दे रहे, तो आप जाके बस वो नोट्स पढ़ के हमारे वीडियो को देख के आपका काम हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन एक बार पीवाईक्यू देख लो, आप आराम से स्कोर कर लोगे गाइस। तो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ही बहुत ज्यादा टेंशनदायक होता है। क्यों? इसका रीजन है सिंपल, बट हमें पता ही नहीं रहता कि हमें कैसे करना है। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज चीजें भी लाने वाला है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, और अलग अलग सब्जेक्ट किस तरह से करना है, उस पर किस तरह से कैसे क्वेश्चंस में फोकस करना है, ये वीडियो भी लेके आऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।